हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ऑन चैनल डेगन ऑनलाइन स्टडी। जहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो नेक्स्ट वीडियोज है, जैसे कि हमारे पास में संधारित्र के बारे में, संधारित्र के प्रकार के बारे में, कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसे मतलब उसकी जो परिभाषा है वो क्या है। सेकंड हम बात करेंगे कि संधारित्र के प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि मूलतः हमारे पास संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। ये तो समांतर प्लेट संधारित्र, सेकंड हो गया आपके जैसे कि गोली संधारित्र, और थर्ड हो गया आपके बेलनाकार संधारित्र। तो मेन हम इस डेरिवेशन के अंदर जो हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेशन है, उससे पहले हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे, और उसके बाद में हम डेरिवेशन के बारे में देखेंगे। पहले एग्जैक्ट फॉर्मूलाज को फाइंड आउट करते रहेंगे, जैसे कि जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है उसका समांतर प्लेट संधारित्र का, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। फिर हम कंप्लीट जो हमारे पास में तीनों टाइप्स है उन तीनों टाइप्स के हम जो बेसिकली डेरिवेशन है फुल डेरिवेशन माने मतलब कि जो किस प्रकार से जो फॉर्मूला फाइंड आउट होता है उसके अंदर, तो उस चीज़ को हम उस प्रोसेस को कम्प्लीटली देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है हमारे पास में दिया हुआ है कि एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैराड, कैलकुलेट इट्स रेडियस। और सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10⁴ वोल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में जैसे कि एक आइसोलेटेड स्फीयर एक गोला दिया हुआ है, उसकी जो धारिता है वो क्या है 50 पिकोफैराड है। जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं कि उसकी धारिता कितनी है, सी की वैल्यू है 50 पिकोफैराड। तो हमारे पास में सबसे पहले जो हमारे पास 50 पिकोफैराड, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 50 × 10⁻12 फैराड के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब सेकंड बात हो गई कि कैलकुलेट इट्स रेडियस के बारे में। तो रेडियस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सी इक्वल क्या होता है 4πε0 आर के बराबर होता है। आर की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आर इक्वल टू C/4πε0 की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास चीज़ है वो आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास में बेसिकली जो मेन चीज़ है, वो हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप देख सकते हो कि 1/4πε0 या इसकी जो वैल्यू होती है वो के भी होती है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप कह सकते हो कि के डॉट सी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर दी हुई है। तो के डॉट सी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 9 × 10⁻9 इंटू जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या है, वो है आपके पास में क्या जाएगी। यहाँ पर हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू देखिए इंटू 50 × 10⁻12 आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व करने पर बाद में क्या आता है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो आर इक्वल क्या जाएगा 450 × 10⁻3 ये चीज़ आएगी -3 आ जाएगी हमारे पास में। यहाँ पर अगर हम इसको और आगे सोल्व करें तो हमारे पास में देखिए कि आर इक्वल की वैल्यू क्या जाएगी 45 × क्या हो जाएगा, जैसे कि ये एक 10 है, तो यहाँ पर 10 है तो इसके मल्टीप्लिकेशन मोड चला जाएगा, तो 10⁻, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें -4 के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें अब आप देख सकते हो कि हमारे पास में ये जो चीज़ कंप्लीट मिल करके आई है वो चीज़ क्या है, वो एक रेडियस है किसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे पास में 45 × 10⁻⁴ है। तो आप देख सकते हो कि जैसे अगर हम बात करें कि ये एक तरीके से ये 450 हो गए, यहाँ पर 10⁻³ है, तो 45 × 10⁻⁴ के अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर लास्ट के अंदर जैसे कि हमारे पास में सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी, और आर इक्वल की वैल्यू आपके पास में 45 मीटर के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज कंप्लीट जो है वो निकल कर आ जाएगी। एक बार हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। सेकंड के बारे में अगर हम बात करते हैं कि हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10⁴ वोल्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास दिया गया है कि हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल, उसके ऊपर कितने चार्ज को हम रख सकते हैं ताकि इसका जो पोटेंशियल है, इसकी जो विभव है वो वोल्टेज जो है वो 10⁴ के अकॉर्डिंग हो सकती है। तो क्यू की इक्वल टू आपके पास में क्या है, सी के अकॉर्डिंग वैल्यू है। क्यू की वैल्यू अगर हम ज्ञात करते हैं तो सी हमारे पास में क्या है 50 पिकोफैराड है, 10⁻12 है। वोल्ट की वैल्यू क्या है 10⁻4 है। तो देखिए यहाँ पर क्यू इक्वल कितना आ जाएगा 50 × -4 करेंगे तो 10⁻8 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्यू इक्वल कितनी आ जाएगी, क्यू इक्वल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में जैसे कि 5 × 10⁻7 के अकॉर्डिंग, 10⁻7 के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है बच्चों,
ये हमारे पास में चीज़ है। तो आप कह सकते हो जैसे कि हमारे पास में सॉरी यहाँ पर जो चीज़ है ना, यहाँ पर -4 नहीं आएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगी फिर ये, और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में ये मीटर के अकॉर्डिंग चीज़ है वो आ जाएगा। अगर हम मीटर यहाँ पर साइन लगाते हैं तो ये वापस चेंज हो जाएगा, ये तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये सोल्यूशन निकल के आया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए क्वेश्चन में काम आए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट डेरिवेशन है उसके बारे में, कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो संधारित्र के बारे में बात करेंगे, आइए देखिए। तो इतने चार्ज हमारे पास में उसको क्या किए जाते हैं कि उसकी इस विभव को बढ़ाने के लिए 5 × 10⁻⁷ जो चार्ज है, कूलम चार्ज है, उसको दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे संधारित्र के बारे में। हमारे पास में जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, फर्स्ट डेरिवेशन आप कह सकते हो इसको संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटर आपको पता है कि नॉर्मली किस प्रकार से काम में ले जाता है, किस प्रकार से काम में नहीं ले जाता। ये एक वोल्ट तो बढ़ाने के लिए भी काम में इसको हम ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास पंखे के अंदर लगा हुआ होता है कैपेसिटर, पानी की जो मोटर्स होती है उसके अंदर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसको एक्सटर्नल पावर मिल जाती है। ठीक है, जो कुछ भी हमारे पास में इक्विपमेंट्स है ना, उसको एक्सटर्नल पावर है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो संधारित्र से उसकी जो मेन पर्पस है वो क्या है। तो आप कह सकते हो कि यदि किसी चालक में, जो हमारे पास में कोई भी एक्सटर्नल चालक है, जो हमारे पास चालक है, उस चालक के अंदर क्या होता है कि उसके धारिता को बढ़ाने के लिए उसके अंदर समान परंतु विपरीत आवेशित चालकों का एक युग्म होता है, ताकि उसके आकार में वृद्धि किए बिना ही उसके धारिता में वृद्धि की जा सकती है। तो इस प्रकार की जो हमारे पास युग्म जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, उस प्रकार युग्म को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास संधारित्र होते हैं वो क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक को समान परंतु विपरीत आवेश से यदि किसी चालक को समान परंतु विपरीत आवेश से आवेशित किया जाता है, चूंकि इसके आकार में वृद्धि किए बिना इसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। इसके आकार में वृद्धि के बिना इसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के युग्म को क्या कहते हैं, इस प्रकार के युग्म को संधारित्र हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट चीज आ गई हमारे पास संधारित्र कहते हैं। संधारित्र जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। हम नॉर्मली यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में क्या है कि एक इस प्रकार से कोई प्लेट दी हुई है, उस प्लेट के ऊपर क्या किया गया है कि माना कि इस प्लेट के ऊपर एक तो एक्सटर्नल जो बाह्य चार्ज है वो इस प्रकार से अवेलेबल है, और जैसे कि हमारे पास में इस प्रकार से इसका जो एक्सटर्नल चार्ज है वो प्लस 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 के रूप में अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास में ऋणात्मक आवेश जो है वो भी उपस्थित है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ऋणात्मक आवेश है वो भी उपस्थित है। और अब देखिए, बाहर का जो वातावरण है उसको ये चार्ज जो है वो हमेशा इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अंदर का जो वातावरण है उसको ये हमेशा इफेक्ट करते जाएंगे, ताकि पोलराइजेशन स्थिति जो है वो बनी हुई रहे, पोलराइजेशन की जो स्थिति है वो बनी हुई रही है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार के जो प्लेट है, इस प्लेट को
बाह्यतम रूप से इसको भू संपर्कित कर देंगे, ताकि कंप्लीट जो हमारे पास में जो चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज अर्थिंग के अकॉर्डिंग भू संपर्कण के द्वारा जमीन के अंदर चला जाए, और शेष हमारे पास में यहाँ पर जो चार्ज बच जाए उस चार्ज के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं कि हमारे पास में इंटरनल जो चार्ज है वो यहाँ पर इस प्रकार से बन जाता है। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, संधारित्र की भांति ही क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो जैसे कि हमारे पास चीज़ हो गई है। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर इंटरनल जो चीज़ है, इंटरनल चीज़ हमेशा जो है वो एक तरह से समान परंतु विपरीत आवेश की भांति ही रहनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखनी। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसके इंटरनल पार्ट के अंदर देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को एक तरह से इक्वल में रख दिया। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनता था उस कॉम्बिनेशन को हमारे पास में ये कंप्लीट चीज़ हो नहीं सकती, या ये इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास में एक रिपेल के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं या इस पर बाधित होते हैं इस प्रकार की प्लेट पर। तो इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, भू संपर्क कर दिया, ताकि इस कंप्लीट जो चार्ज इसके बाह्य रूप में फैले हुए वो सारे के सारे चार्ज इसके जमीन के अंदर चले जाए, अर्थिंग करने पर जमीन के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। और यहाँ पर एक्सटर्नल, यहाँ पर जो चार्ज हैं वो इसके इंटरनल प्रोसेस के अंदर कितने बच जाते हैं, इस प्रकार से बच जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम प्रकार के रूप में बात कर रहे थे, तो इसके जो प्रकार हैं वो प्रकार इस प्रकार से हैं। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बात करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र हमारे पास में इस प्रकार से वैल्यूशन आ जाती है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में ये जो चालक प्लेटें हैं एक दूसरे से क्या डी दूरी पर अवेलेबल है, और अगर इस पार्ट को अगर हम अर्थिंग के रूप में देखें तो हमारे पास में यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का अकॉर्डिंग। यहाँ पर इस डेरिवेशन को हम आगे सोल्व करेंगे, हमारे पास में एक डेरिवेशन ही सोल्व हो पाएगा, क्योंकि आगे का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये चित्र हो गया। सेकंड चित्र के हम बारे में बात करते हैं तो हमारे पास हम देखिए ये इस प्रकार से एक चालक गोला है। इस चालक गोले के अंदर एक एक्सटर्नल एक और चालक गोला है, वो भी इसके परिमाप के अकॉर्डिंग बंटा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि माना कि हमारे पास में क्या है कि चालक गोलों की दोनों की क्या है, रेडियस जो है वो अलग अलग दी हुई है आपके। ठीक है, तो माना कि इसके इंटरनल वाले के लिए R1 और सेकंड वाले के लिए R2 दी हुई है। अब हमारे पास में जो चालक गोला है वो कंप्लीट जैसे कि इस प्रकार से आवेश से क्या है, आवेशित है, आवेश से क्या है, आवेशित है। ठीक है बच्चों, भिन्न भिन्न चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है और जो संतुलन है वो बना रहेगा वापस इसके ऊपर से सतह के ऊपर ही अवेलेबल रहेगा, सतह के ऊपर अवेलेबल रहेगा तो उपस्थित रहेगा। तो उस टाइम क्या होगा, जैसे कि हमारे पास इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है वो बना हुआ रहेगा, संतुलन इसका बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो C की वैल्यू है कैपेसिटर की, सॉरी जैसे कि हमारे पास में C की जो वैल्यू है धारिता की, वो क्या आ जाएगी, धारिता की जो वैल्यू है वो आ जाएगी R1 R2 अपॉन K R2 माइनस R1 के अकॉर्डिंग। ये किस प्रकार से आएगा इसको भी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग जब हम लेकर आएंगे उस टाइम। ठीक है बच्चों, हम हमारे पास में लास्ट जो ऑप्शन है, जो एग्जाम्पल है टाइप्स के बारे में, प्रकार के बारे में, तो वो है बेलनाकार। हमारे पास में क्या है, बेलनाकार एक कैपेसिटर है। तो उस बेलनाकार कैपेसिटर के बारे में हम देखेंगे कि बेलनाकार जो कैपेसिटर है उसकी जो फॉर्मेशन है वो डिफॉर्मेशन किस प्रकार से बनी हुई है, किस प्रकार से नहीं बनी हुई है। तो इस प्रकार से हमारे पास में कोई एक चार्ज अवेलेबल है, तो इस चार्ज पर क्या है कि इसके इंटरनल पार्ट में, जैसे कि मानना कि हमारे पास में आप कह सकते हो कंप्लीट जो यहाँ पर जो ये त्रिज्या है वो R1 हो गई और इसकी जो त्रिज्या है वो R2 हो जाएगी। इसी प्रकार से अंदर वाले की त्रिज्या अलग होगी, बाहर वाले की त्रिज्या जो है वो अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक कंप्लीट हमारे पास माना कि संधारित्र है, वो भी एक तरह से इस प्रकार से आवेश से आवेशित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश से आवेशित होने पर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट जो है वो इंटरनल और आउटरनल दोनों के अंदर इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बना हुआ रहेगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों,
कि कौन सा चार्ज है वो कहाँ पर आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा उस प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से जो आवेश है वो वितरित किए हुए हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास में सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 2r1r2 2r1r2 अपॉन जैसे कि हमारे पास में के लॉग r1/r2 अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है वो फाइंड आउट हो जाता है। इस प्रकार से हम कंप्लीट संधारित्र के बारे में समझेंगे, उनके डेरिवेशन के बारे में समझेंगे कि डेरिवेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 प्रकार के होते हैं। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए नोट्स के लिए आसानी हो जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो लास्ट डेरिवेशन है वो सिर्फ बचा है वन एंड ओनली, जो हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र है उसके बारे में, समांतर प्लेट संधारित्र है उसके बारे में बचा है। तो उसके बारे में हम किस प्रकार से देखिए फाइंड आउट करते हैं, एक जो मेजर सूत्र है इसका। तो आइए देखिए, हमारे पास फर्स्ट जैसे कि जो डेरिवेशन है वो है समांतर प्लेट संधारित्र का। बच्चों यहाँ पर हमारे पास में दो प्लेटें हैं। जैसे कि हमारे पास में एक प्लेट हो गई ये, एक प्लेट हो गई ये प्लेटें एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से डी दूरी पर अवेलेबल है। तो हमारे पास माना कि ये जो प्लेट है वो प्लस चार्ज से आवेशित है और ये जो है वो सेकेंडली इस प्रकार चार्ज से आवेशित है। माना कि इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो प्लस सिग्मा है और इसका जो पृष्ठ आवेश है वो माइनस सिग्मा के रूप में अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में मानना कि एक समान परंतु विपरीत चालक प्लेटों का युग्म, चालक प्लेटों का युग्म जिसके आकार में वृद्धि किए बिना धारिता को बढ़ाया जा सकता है, धारिता को बढ़ाया जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट के बढ़ाया जाता है जो एक दूसरे से डी दूरी पर उपस्थित हो, एक दूसरे से डी दूरी पर उपस्थित हो। समांतर प्लेट संधारित्र क्या कहते, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास में इन प्लेटों पर इन प्लेटों पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या आप कह सकते हो कि हमारे पास में संधारित्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यदि इन प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो प्लस या धनात्मक आवेश इस पर होगा Q इजिकल टू प्लस सिग्मा ए, और ऋणात्मक जो आवेश है वो हो जाएगा Q इजिकल टू माइनस सिग्मा ए के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, ये चीज हो जाएगी। अब हमारे पास में जो ए है वो क्या है, जहां ए
जहां ए चालक प्लेटों का क्षेत्रफल है। क्या है? चालक प्लेटों का क्षेत्रफल है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास में इन चालक प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो हमारे पास मान है, वो हो जाएगा ए इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रूप में। ठीक है बच्चों, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान है वो हो जाएगा ए इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हमारे पास में देखिए, हमारे पास में यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो, प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो इन पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, ये बात आपको देखनी है। अब हमारे पास में Q इजिकल टू क्या है? CV है। हमारे पास में क्या है? Q इजिकल टू CV, एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई। और यदि प्लेटों में जो विभवांतर V है तो V इजिकल टू क्या हो जाता है? E गुणा डी हो जाता है। तो हमारे पास में देखिए यहां पर V की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास में विभवांतर आ गया। अब हमारे पास में अगर ये विभवांतर आ गया, तो हमारे पास में यहां से C की जो वैल्यू है, पर आवेश तो ये हो गया, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? धारिता की वैल्यू। यहां पर इस पर धारिता की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q बाई V के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो यहां पर C की वैल्यू आगे कितनी हो जाएगी? Q की वैल्यू देखिए, सिग्मा ए अपॉन क्या हो जाएगी? जैसे कि सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर जाएगा तब ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमारे पास में कंप्लीट एक तरह से कैपेसिटेंस जो धारिता है उसकी वैल्यू आ गई किसके अकॉर्डिंग? समांतर प्लेट संधारित्र के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट डेरिवेशन की जो थ्योरेटिकल प्रोसेस है उसको आप समझ सकते हो, डेरिवेशन समझ सकते हो, किस प्रकार से हमारे पास फाइंड आउट हुई चीज। 3 चीज याद रखनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इजिकल टू CV और V इजिकल टू E गुणा डी के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज का जो लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं। लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास में जैसे कि गोलीय संधारित्र के बारे में है, बेलनाकार संधारित्र के बारे में, यदि उनके बीच में माध्यम का कुछ ना कुछ इफेक्ट हो तो उस टाइम उसकी जो रिएक्शन है वो क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो कुछ भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन जैसे कि IIT, JEE और नीट के लिए है, तो आपको ज़रूर उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट करना है, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं किस प्रकार समझूंगा कि मेरे पास कुछ ना कुछ ऑडियंस है। ठीक है, हाँ नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर मान लो कोई भी बच्चा अगर इच्छुक है कि हाँ सर ने अगर क्वेश्चन नहीं बताया है, अगर आप अदरवाइज, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे से टीचर और भी जैसे कि ज़्यादा जैसे कि बड़े हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस टीचर हैं इस प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि आप मतलब मेरे द्वारा जो वीडियोज अपलोड किए जाते हैं, अगर आप उनके कुछ ना कुछ आंसर दोगे, चाहे वो मिड लेवल के भी हो, तो भी अगर आप उस पर आंसर दोगे, अपनी रिएक्शन दोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं ये समझ लूँगा कि हाँ कोई ना कोई बच्चा जो है वो इसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक्सटर्नल जो कुछ भी वीडियोज हैं, और देखो अगर आप ये चीज़ करते हो ना तो मेरे को मतलब और इंस्पिरेशन मिलती है कि वीडियोस में आपको रेगुलरली आपके लिए अपलोड करता जाऊँ। ठीक है बच्चों, तो कमेंट ज़रूर करें, और लास्ट के अंदर मैं क्या करूँगा कि आपके जो आंसर है इसके वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आपको एक बार इसके ऊपर हाजिरी जो अपनी लगानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।